क्या फिर से अगर हिंदू बेटे की बारात आएगी तो क्या फिर उसी मस्जिद के सामने से निकलेगी? हाँ, बारात तो वहीं से निकलेगी, मंदिर में मत्था भी टेक के उनका सौभाग्य उनको चलिए वहीं से होगी। ये हमारी पहले भी प्रतिज्ञा थी और आज भी ये प्रतिज्ञा है। अब से आने वाली जो भी बारात आएगी वहीं होकर निकलेगी और बैंड बाजा के साथ निकलेगी, डीजे के साथ निकलेगी। आपकी आंखों में आंसू थे और पीड़ा थी और आप परेशान थे, विचलित थे। हाँ, परेशान एक वजह से था। इस गांव में कुछ मंदन समाज के जो लोग थे, अंतर जो समाज के लोग थे, हिंदुओं को दबाने का काम कर रहे थे। अभी पीड़ा है कि सभी जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, 11 लोग, और वो सभी गिरफ्तार हों, वो जेल जाएं। एक एक दीवार पे लिखा हुआ ये घर बुका हुआ, डर के मारे वो सारा मैंने मिटवाया। मंदिर की जगह देख के गया, मैंने उसी दिन इनको 2 लाख का चेक दिया था कि कितना भी पैसा लगे कुछ भी हो हम इस जगह पे मंदिर बनाएंगे। आज मैंने आकर उसका मुहूर्त कर दिया। वो स्कूल का भी हम उद्घाटन करेंगे, कोई ऐसा दिन आएगा। मंदिर का तो हो गया, मंदिर पे भव्य बनाएंगे। साथ तो जब तक सांस में सांस है तब तक निभाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो यहाँ पे, बहुत खुशी है यहाँ। मंदिर का नींव रख दीजिए और मंदिर जरूर बन के रहेगा, कोई दो राय नहीं इसमें। हिंदू का मंदिर है, हिंदू बन के रहेगा। मुसलमान एक दूसरे को विदेशों से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उन हिंदुओं पे लानत है जो सुन के भी अगर नहीं आ रहे हैं तो। इसलिए सबको आना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। आज एक बार फिर घटना के 26 दिन बीत जाने के बाद मैं टप्पल क्षेत्रीय गांव नूरपुर में मौजूद हूं। आज से 26 दिन पहले जो गांव का माहौल था, जो इलाके में एक मैसेज गया था, लेकिन आज गांव का माहौल एकदम उलट है। पहले तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन आज एकदम शांति और सबसे बड़ी बात है यहाँ खुशी का माहौल है। इसका एक विशेष कारण यह है कि पीड़ित हिंदुओं के द्वारा एक मांग उठाई गई और कि गांव में कोई भी पूजनीय स्थल नहीं है, यानी कि कोई भी मंदिर नहीं है हिंदुओं के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा उठाया गया, खबर इंडिया की तरफ से ज़ोर शोर से उठाया गया। लेकिन उसके बाद में इसकी जो आवाज़ गई, एक नेशनल लेवल तक जो आवाज़ गई, उसमें जो हिंदूवादी एक लोग थे और जो धर्म को सपोर्ट करने वाले थे या फिर विचारधारा से सपोर्ट करने वाले थे, ऐसे लोग दूर दराज से आए, जिसमें दिल्ली से हिंदू संगठनों के कुछ लोग यहाँ पर आए। लेकिन आज हमारे साथ में एक वो व्यक्ति भी मौजूद हैं जिनकी आंखों में मैंने सबसे पहले दिन इस गाँव में आकर के आंसू देखे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर खुशी है। कैसा? हाँ, मैं बहुत खुश महसूस हूँ। मैंने देखा था सबसे पहले दिन में जब आया था, आपकी आंखों में आंसू थे और पीड़ा थी और आप परेशान थे, विचलित थे। हाँ, परेशान एक वजह से था। इस गांव में कुछ मंदन समाज के जो लोग थे, अंतर जो समाज के लोग थे, हिंदुओं को दबाने का काम कर रहे थे। आज वो हमें ताकत मिली मीडिया के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से और सांसद विधायक के माध्यम से जो हमें ताकत मिली। आज हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं और ये दिन जो आज जो ये नींव रखी गई है मंदिर की, वो हम बहुत खुश हैं इससे और हमें ये बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है कि आज हम आप अपने को आज एक हिंदू महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल हम ये हिंदू महसूस कर रहे हैं और हमारा ये परम कर्तव्य रहेगा। जैसा मेरा नाम राजवीर है तो मेरा नाम ये रहेगा हिंदू राजवीर। राजवीर हिंदू। हाँ। एक और बात है कि देखिए, जैसे कि आपकी मांग के बाद में प्रशासन ने कार्रवाई की 11 लोगों के खिलाफ में, लेकिन उसमें से अभी तक केवल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कहीं मन में पीड़ा है कि अभी तक सभी लोग गिरफ्तार हो गए? हाँ, मन में ये भी अभी पीड़ा है कि सभी जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, 11 लोग, और वो सभी गिरफ्तार हों, वो जेल जाएं। अभी केवल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 4 लोग अभी भी फरार हैं। क्या फिर से अगर हिंदू बेटे की बारात आएगी तो क्या फिर उसी मस्जिद के सामने से निकलेगी? हाँ, बारात तो वहीं से निकलेगी, मंदिर में मत्था भी टेक के उनका सौभाग्य उनको चलिए वहीं से होगी। ये हमारी पहले भी प्रतिज्ञा थी और आज भी ये प्रतिज्ञा है। अब से आने वाली जो भी बारात आएगी वहीं होकर निकलेगी और बैंड बाजे के साथ निकलेगी, डीजे के साथ निकलेगी। देखिए, आज से पहले जहां एक मन ये था कि बारात नहीं निकलने दी जाएगी मस्जिद के सामने, लेकिन आज उसकी शुरुआत देखिए कहां से हो रही है, इस नींव के साथ में। ये वो हनुमान मंदिर की नींव है जो आज महज 5 ईंटों के साथ में आपको दिख रही होगी। उसमें आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले इसकी पहल की 2 लाख रुपए का चेक दे करके कि इस गांव में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज वो हमारे साथ में हैं, उनसे आज बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रणवीर सिंह बाली। रणवीर सिंह बाली, आज से पहले जब गांव में मस्जिद में हवन करने की बात कही गई या फिर मंदिर निर्माण की बात आई, तो आपके मन में क्या विचार आया? ऐसे हमने ये न्यूज़ में देखा था कि ऐसे ऐसे जुल्म हो रहा है कि हिंदू कम है, दूसरी कौम के ज़्यादा है। तो हमारे दिमाग में आया कि वो कम है तो हम उनके साथ हैं। फिर
ये गांव मुझे पता चला कि 400 साल पुराना गांव है। 400 साल में 3 मस्जिद है गांव में, मदरसा है, पर हिंदुओं का कोई, जैसे ब्याह शादी करके आते हैं, कोई खुशी का दिन है तो आके मंदिर में मत्था टेकते हैं, जाने लगे आने लगे। ऐसा कुछ नहीं इसमें। मैंने गांव में उस दिन आके देखा, जबकि पूरी रोक लगी हुई थी गवर्नमेंट की तरफ, फिर भी मैं आया गाँव में। एक एक दीवार पे लिखा हुआ था ये घर बुका हुआ, डर के मारे वो सारा मैंने मिटवाया। मंदिर की जगह देख के गया, मैंने उसी दिन इनको 2 लाख का चेक दिया था कि कितना भी पैसा लगे, कुछ भी हो, हम इस जगह पे मंदिर बनाएंगे। आज मैंने आकर उसका मुहूर्त कर दिया। मैंने सबसे बड़ी बात है, जिस चीज़ की आज मतलब हिंदुओं की पीड़ा को समझते हुए जिस चीज़ की आपने पहल की और एक चेक दे करके आपने पहल की, राशि दे करके, आज वह आपका सपना इस गांव में पूरा हो रहा है। उस गांव में पूरा हो रहा है जिस गांव में ना आपकी जान थी, ना पहचान थी, ना कोई संपर्क था, ना परिचय था, लेकिन आज महसूस कैसा हो रहा है? आज महसूस तो अच्छा हो रहा है, पर कुछ कमी है। क्या उसमें कमी? जब मैं इनकी हालात देखता हूँ, इधर को कैमरा घुमाओ जरा, बच्चों की हालत देखो। ये बच्चे इधर आओ बेटा, इधर आओ बच्चे जरा, ये देखो ये हालत है बच्चों की, ये हालत। कौन सी क्लास में पढ़ता बेटा? 2 में जाता? स्कूल है यहाँ? स्कूल है यहाँ? कहाँ पे है? हमारे वो गांव में। गाँव में। मैं चाहता हूँ एक बच्चों के लिए 5वीं तक या 8वीं तक यहाँ स्कूल बनाने का। वो स्कूल का भी हम उद्घाटन करेंगे, कोई ऐसा दिन आएगा। मंदिर का तो हो गया, मंदिर पर भव्य बनाएंगे। एक मैं चीज़ आज गांव वालों को इनको देखे जा रहा हूँ, कोई जात पात नहीं है, कुछ नहीं जात पात। मैं यादव हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं पंडित हूँ, कुछ नहीं। अब पूरे गांव को बोल दिया मैंने, अपने नाम के पीछे हिंदू लिखना है। आप भी दिल्ली से आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह संधू। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, नींव तो रख दी है, मंदिर भी बनेगा। देखिए, मंदिर का सपना तो पूरा हो गया और हो भी जाएगा, भव्य मंदिर का निर्माण होगा यहाँ पे, ऐसी आपने उम्मीद जताई है। लेकिन जो असली समस्या थी हिंदुओं की और उनके साथ रहने की जो बात आई थी, क्योंकि आप दिल्ली से आए तो साथ निभाने के लिए आए, तो क्या साथ किस तरह से और कब तक निभाएंगे? साथ तो जब तक सांस में सांस है तब तक निभाएंगे, बाकी आगे ऊपर वाले। अभी इस मुद्दे पर गांव के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले वो उन व्यक्ति से मैं बात करूंगा जिनकी बेटी की शादी थी और जिनकी बेटी की बारात पर पहले तो विरोध किया गया, उसके बाद में उस पर हमला किया गया। तो उन्हीं से बात करते हैं। पीड़ित ओम प्रकाश जी हमारे साथ में। तो आपने मंदिर की बात रखी थी, उससे पहले आपने सबसे पहली मांग रखी थी कि आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई हुई, 11 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में मंदिर की बात आई, मंदिर का शिलान्यास हो गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो यहाँ पे। बहुत खुशी है यहाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है हमें इस बात से कि आज हमारे गाँव में किसी देवता का निवास हो रहा है। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमसे अलग भी सपोर्ट करने वाले बाहर के लोग भी हैं, हम केवल इस गाँव में केवल हम ही नहीं है। नहीं, बाहर के लोग भी हैं, सभी है, पूरा भारत है हमारे साथ है। हाँ, क्या नाम है आपका? सचिन पंडित नाम है। कहाँ से आए हैं? बसेरा गांव। तो क्या यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ मंदिर की जो नींव रखी गई है उसके उपलक्ष्य में आए हैं। सपोर्ट करने आए हैं? हाँ। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। तो देखिए, दिल्ली से आए हैं, कोई दिल्ली से है, कोई अपने टप्पा से है, कोई अलीगढ़ से है, ये सब किसी निमंत्रण से नहीं आए हैं। यहाँ पे कोई कार्ड नहीं छपाया गया है, लेकिन सभी विचारधारा, कोई अखबार की कटिंग के माध्यम से, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? मंदिर का नींव रख देगी और मंदिर जरूर बन के रहेगा, कोई दो राय नहीं इसमें। हिंदू का मंदिर है, हिंदू बन के रहेगा। केवल हिंदुओं के मंदिर की स्थापना से हिंदुओं की समस्या खत्म हो जाएगी? समस्या खत्म नहीं, हिंदू जागेगा, धीरे धीरे जागेगा। शुरुआत तो कर दी है। क्या नाम है? रविंदर सिंह नाम है। उस दिन आपने मैंने देखा था आपको कि आप जो दिल्ली से आए थे, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहाँ पे आए थे, और लेकिन आपको गांव से पहले ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया था। तो उसके बाद में जो आपका उस दिन के प्रशासन की कार्यशैली को लेकर के विरोध करना, वहाँ पे जय श्री राम के नारेबाजी करना, और फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना, और लेकिन आज आप उसी गाँव में लगभग 20 दिन बाद आते हैं और स्वयं मंदिर की नींव रखते हैं। देखो, जो इस तरह के हालात थे ना, वो दिन भी आसान नहीं था। प्रशासन अपना काम कर रहा था और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि टकराव की स्थिति पैदा हो तो प्रशासन को बीच में आना चाहिए। प्रशासन को हम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, प्रशासन सहयोग कर रहा है। उस दिन की बात थी, शुरुआत किसी भी चीज़ की मेहनत से करनी पड़ती है। हमने मेहनत की और यहाँ तक आए, और आगे कहाँ तक जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी आपने कहा कि आप हिंदू, आप अलीगढ़ से आए हो, आप फलानी जगह से आए हो। हम तो इस देश से ही आए। मुसलमान एक दूसरे को विदेशों से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उन हिंदुओं पे लानत है जो सुन के भी अगर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए सबको आना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। हम हिंदू हैं ये मान के चलेंगे ना, तो हम बहुत जल्दी अपनी को पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट।
उस दिन हम हनुमान उसका पाठ भी करके अंदर गांव में भी आए। उस दिन हम प्रशासन के बाद भी 4 बंदूक अलाउट किया था। ये सारी जगह देख के आए, प्रधान जी से मिलके उनको हमारे अध्यक्ष ने 2 लाख का चेक भी दिया। मेरी यही है बड़ा सौभाग्य। हमारे को बड़ा ये था कि इतने सालों से हिंदू धर्म में शादी ब्याह में मंदिरों में मत्था टेका जाता, यहाँ मंदिर नहीं था, चल रहा था। तो कैसे चल रहा था, ये हमारे को बड़ी खुशी किया। और इनके साथ है हर सेकंड साथ, मिनट साथ, 24 घंटे साथ। अब मेरा आग्रह है अपने सारे भाइयों से, बच्चे ज़्यादा पैदा करो और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और अपने आगे रमेश नाम है तो रमेश हिंदू लगाना है। रात की मेहनत बढ़ाओ। आज के माहौल देखिए, आज के इस गांव का माहौल देखिए। जो महिलाएं आज से करीब 26 दिन पहले, 20 दिन पहले घरों से निकलने को तैयार नहीं थी। हर किसी के मन में ये था कि कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ में गलत होता है या फिर कुछ होता है। आज वही बहन बेटी देखिए, कोई इनके साथ में कोई दिल्ली से महिला आई हुई है, कोई अदर संगठन से महिला आई हुई है। आज हर एक महिला वो यहाँ पे ऐसी बैठी हुई है, गीत गा रही है, ढोल लगाने के साथ में अपने बधाइयाँ गा रही है। किसकी खुशी में? कि आज हमारे साथ में लोग हैं, बाहर से आए हैं, खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल इसलिए है कि गांव में मंदिर की स्थापना हो रही है, वो भी एक ऐसे लोगों के सपोर्ट से जो उनकी एक आवाज़ के साथ में गांव में इकट्ठा होते हैं।